अंजलि, हाँ जरा मुझे 500 रुपये देना, वो बाइक में पेट्रोल डलवाना है मुझे। ठीक है, अभी देती हूँ। ये लो। थैंक यू। अंजलि, हाँ, यार वो मेरे फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हो गया और फ़ोन चलाते चलाते अभी नेट ऑफ हो गया। तो इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं कर देती हूँ। लो, हो गया। सुन भाई, चल चाय पीने चल रहा है। हाँ चल। लेकिन सुन, मैं ना अपना फ़ोन और पर्स घर पे भुलाया हूँ, तो तेरे पास पैसे हैं ना? पैसे तो नहीं है मेरे पास। रुक, अभी कॉल करके तेरी भाभी से पैसे मंगवा लेता हूँ मैं। हेलो, अंजलि, वो मुझे 100 रुपये पेटीएम कर दो। वो मैं जा रहा था तनिष्क के साथ चाय पीने, मेरे पास है नहीं। ठीक है, थैंक यू। भाई एक बात पूछूं, जब तुझे पैसों की ज़रूरत होती है तो तू भाभी से क्यों मांगता है? तेरी सैलरी कहाँ जाती है? वहीं जाती है जहाँ सबकी जाती है, घर के खर्चे में। भाई तू समझा नहीं। जब तुझे पैसों की ज़रूरत होती है तो कभी भाभी से कैश मंगवा लेता है, तो कभी ऑनलाइन मंगवा लेता है। भाई सच कहूँ, जब से ये काम मैंने स्टार्ट किया है ना, तब से मेरे पास पैसों की तो कमी नहीं रहती है। तो भाभी क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है क्या? नहीं भाई, दरअसल बात कुछ ऐसी है ना कि मैं अपनी सारी सैलरी तेरी भाभी के हाथ में रख देता हूँ, फिर वो घर का बाहर का जितना भी खर्चा है ना, वो खुद से मैनेज करती है। आई थिंक तू समझा नहीं। रुक, मैं तुझे समझाता हूँ। क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? हाँ यार, परेशान होने वाली तो बात है। अच्छा खासा पैसे कमाता हूँ, अच्छी खासी मेरी सैलरी भी है, उसके बाद समझ में ही नहीं आता है कि मेरे पैसे जाते कहाँ हैं। सेविंग के नाम पे एक पैसे नहीं बचते। बस इतनी सी बात? तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात लग रही है ये? अक्खी, मैं जानती हूँ कि पैसे कमाना ना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे भी मुश्किल पता क्या है? पैसों को कैसे सेव करते हैं, उन्हें कैसे संभाल के रखना है। मतलब ये है कि तुम अपने सारे खर्चों का हिसाब रखते हो? हाँ, ऑलमोस्ट मैं अपने सारे खर्चों का हिसाब रखता हूँ। तू देख ले, मैंने लिख भी रखे हैं। तुम ना अक्खी रहने दो। तुम एक बात बताओ मुझे कि तुम्हारे जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं वो तो तुम सारे लिख लेते हो, तुमने कभी छोटे छोटे खर्चे लिखे हैं? नहीं ना। और मुझे सब पता है, तुम छोटे छोटे जो खर्चे हैं ना वो लिखना तुम भूल जाते हो। बताओ मुझे, जो तुम्हारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो तुम लिख पाते हो? तो फिर क्या करूँ, तुम ही बता दो। देखो, मेरे पास ना एक आइडिया है। जो तुम्हारी नेक्स्ट मंथ सैलरी आएगी ना, वो तुम मुझे दे देना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे पैसे बचाए जाते हैं और कहाँ कितना खर्च किया जाता है। तो बताओ, अगले मंथ की सैलरी मेरे हाथ में लाके रखोगे? वेरी गुड। अब मैं तुम्हें बताऊंगी घर का खर्चा कैसे चलाते हैं और पैसे कैसे बचाते हैं। अच्छा, मुझसे तो होता नहीं है, अब तुम पैसे सेव करके दिखाओगी। चलो भाई, ये भी करके देख लेता हूँ। अगले महीने की जो सैलरी आएगी रख दूंगा लाके तुम्हारे हाथ में, फिर उसके बाद देखता हूँ क्या करती हो तुम। हाँ बाबा, तुम देख लेना और फिर तुम ही बोलोगे बीबी हो तो ऐसी। भाई तू यकीन मान, मैं 1 साल से ये काम कर रहा हूँ, उसके बाद तेरी भाभी ने ना आज तक दिक्कत नहीं होने दी। उसने कहा था कि सारा घर का खर्चा मैं चला के दिखाऊंगी, और सच में उसने करके दिखाया। और भाई जब मैं ना घर का खर्चा चलाता था ना, तो तू यकीन मान यार, मेरे से 1 रुपए नहीं बचते थे सेविंग के नाम पर। और जो छोटे मोटे खर्चे होते थे ना, उसकी वजह से मंथ के एंड में सब कुछ बिगड़ जाता था, सारा बजट हिल जाता था। और अब तेरी भाभी सब कुछ देखती है और मैं मस्त चिल रहता हूँ। तभी तो मैं सोचूं कि पापा क्यों बोलते हैं कि सारी सैलरी मम्मी के हाथ में ला के रख दिया कर। तो भाई दिया कर ना, सच बोल रहा हूँ भाई, तेरे पास कभी पैसों की कमी नहीं होगी। भाई तू एकदम सही कह रहा है।
अब से ना मैं भी यही किया करूँगा। बिल्कुल सही कह रहा है भाई तू। और मेरी एक बात सुन, जानता है घर के हर मर्द को अपनी सैलरी अपनी माँ को या अपनी बीवी के हाथ में देनी चाहिए। घर में बहुत बरकत होती है और कभी भी घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और घर सच में स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। और आखिरी बात मेरे भाई, मानता हूँ कि 1-2 महीने बुरा लगेगा, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच में घर में ना जो खुशियों की रौनक आएगी वो कभी कोई सोच भी नहीं सकता है। चल चाय पीते हैं।